नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। क्या जनवरी का महीना राजनीति के किसी बदलते संकेत का उदाहरण बनेगा? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगी कि जनवरी माह में ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का अनावरण होगा, यानी कि उद्घाटन किया जाएगा। उस दिन से पूजा पाठ के बाद आम लोग दर्शन कर सकें। तो जिस तरह के यहाँ पर वो चल रहा है, स्थिति चल रही है, जिस तरह से कि पिछले वर्ष की जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, तो उसके सामने ही मात्र ये उदाहरण ही बचता है कि वो जल्दी से जल्दी वो वर्ग जो कि बटेगा विभिन्न जातियों उपजातियों में, उसको एकजुट करने के लिए किस तरह से उसे एकजुट रखा जाए, अपनी पार्टी में रखा जाए, हिंदू बनाकर रखा जाए। तो वहाँ पर संभवतः जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। भाजपाइयों को आशा है कि उस मंदिर के निर्माण होते ही पूरे हिंदू पक्ष के लोग एक और हो जाएंगे। उधर इंडिया गठबंधन को ऐसा महसूस होता है कि जो उन्होंने बिहार से जाति जनगणना का जो मार्ग प्रशस्त किया है, उसको लेकर निश्चित तौर पर रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। और वो अब ये कहने लगी है कि वो जाति जनगणना के खिलाफ नहीं, उनके मंत्री हों या शीर्ष नेतृत्व भी, वो भी इस कहने को विवश हो गया। लेकिन जाति जनगणना वो कराएंगे, इस बात को लेकर अभी भी संशय की स्थिति है। उधर अभी तक इंडिया और एनडीए से दूरी बनाए रखी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी जनवरी की बात कह के पूरी राजनीति में हलचल मचा। मायावती अलग चुनाव लड़ रही थी, इसकी घोषणा उनने एक सप्ताह पहले ही की थी कि वो ना एनडीए के साथ रहेंगी और ना इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगी, वो अलग चुनाव लड़। अभी इस बात को लेकर भाजपाई मुतमईन थे, लेकिन जैसे कि संकेत मिल रहे हैं, घोसी की सीट जीतने के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल ने जिस तरह से घोसी की विजय को मायावती की विजय बताया, उससे बताया जाता है दोनों लोगों की कुछ दूरियां कम हुई हैं। तो इस बात को लेकर वो ये चाहती हैं कि उन्होंने इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 15 जनवरी के बाद वो इस बारे में निर्णय लेंगे। जनवरी क्यों, आप लोगों को भी जानकारी है कि 15 जनवरी को सुश्री मायावती जी का जन्मदिन है, और इस जन्म के दिन के ही दिन वो बड़ा निर्णय ले सकती हैं। और दूसरा, इस संबंध में जैसा मैंने समझा कि जनवरी माह तक जो 5 राज्यों के जो विधानसभा के आम चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, तो इनके चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे। अगर चुनाव परिणाम में इंडिया गठबंधन का हाथ भारी रहता है, यानी कि कांग्रेस अगर
उन राज्यों में विजय पा लेती है तो निश्चित तौर पर मायावती जी एन कैन प्रकारण इंडिया का हिस्सा बनेगी ही। और अगर विपरीत परिणाम आते हैं तो वो या तो एनडीए की लल्लो चप्पू करती दिखेंगी या अलग लड़ेंगी, जैसा कि एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह चाहती है कि या तो वो दल उनके साथ आएं, अगर किसी राजनीतिक कारण के वो दल उनके साथ नहीं आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो दल अलग लड़कर ही चुनाव लड़ें। तो निश्चित तौर पर अब ये बात तय हो गई है कि मायावती निश्चित तौर पर किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा जरूर बनेगी। लेकिन जनवरी की जो सूत्रों से जानकारी मिल रही वो मात्र इसीलिए मिल रही है जनवरी से कि अब निश्चित तौर पर जनवरी तक ये परिणाम क्लियर होंगे और ये तय हो जाएगा कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य है या क्या स्थिति है। तो निश्चित तौर पर, और जैसा कि बसपा के सूत्र भी जानकारी दे रहे हैं, हालांकि बहन मायावती के सामने कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है उससे ये बात तय होती जा रही है कि अभी तक का जो उनका रुझान है, पिछले लोकसभा चुनाव भी उन्होंने सपा से मिलकर लड़ा था जिसके कारण उनको 100 सीटें मिली थी। 22 का चुनाव उन्होंने गठबंधन तोड़ के अलग से लड़ा और उसमें केवल 1 सीट उनको मिली। तो निश्चित तौर पर मायावती भी अब बारगेनिंग की स्थिति में नहीं है, बस वो ये चाहती हैं कि उन्हें ठीक ठाक सीटें मिल जाएं जिससे कि उनका अस्तित्व बचा रहे। खैर, क्या होने वाला है, एनडीए की रणनीति क्या होगी इन राज्यों को हारने के बाद, और इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होगी, और वो दल जो अभी भी दोनों गठबंधन का हिस्सा नहीं है वो भी हमारे ख्याल से अपना मानस बना लेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो निश्चित तौर पर देश की नई राजनीति की इबादत लिखने वाले हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।